बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस बुक की समरी लेकर आए हैं उसका नाम है लिमिटलेस, जिसको जिम क्विक ने लिखा है। ऑथर जिम क्विक जब वो सिर्फ 9 इयर्स के थे उन्हें ब्रेन इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी रीडिंग, लर्निंग और मेमोरी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई थी। मोटा, सुस्त या डरपोक, आपने अक्सर ये लेबल सुने होंगे। अक्सर जब आप किसी पर लेबल लगाते हैं या उसकी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं तो आप उसकी कैपेबिलिटीज को लिमिट कर देते हैं। बड़ों को इसके बारे में बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस लेबल को बहुत जल्द अडॉप्ट कर लेते हैं और ऐसे ही एक्ट करना शुरू कर देते हैं। जिम क्विक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसके स्कूल के बच्चे और टीचर्स उसको बॉय विद अ ब्रोकन ब्रेन कहते थे, जो उसको बहुत उदास करता था। लेकिन क्विक ने जल्दी ही ये रियलाइज कर लिया कि वो अपने प्रॉब्लम्स का गलत सोल्यूशन निकाल रहे हैं। उन्होंने ये फिगर आउट किया कि चीजों को याद करने की बजाय उनको कैसे एफिशिएंटली और एंजॉय करके सीखना है। क्विक को ये भी रियलाइज हुआ कि अगर नॉलेज पावर है तो लर्निंग सुपर पावर है। हमारी सीखने की सलाहियत लिमिटलेस है। आज क्विक ने अपनी जिंदगी दूसरों को ये बताने के लिए डेडिकेट कर दी है कि कैसे एफिशिएंटली सीखा जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा ये बिलीव करते हुए गुजारा कि उनकी बहुत सी लिमिटेशंस हैं। वो चाहते हैं कि लोग समझें कि वो लिमिटलेस हैं, ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल से इस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर सकें। ये वो कई सालों से कंसल्टेशन, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, ऑनलाइन कोर्सेज और पॉडकास्ट के थ्रू कर रही हैं। कोई बिलीव करते हैं कि इन 3 कॉन्सेप्ट्स की वजह से आप लिमिटलेस बन सकते हैं: माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड्स। ऑथर माइंडसेट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड्स और असम्पशंस जो हम अपने बारे में क्रिएट करते हैं, कि हम कौन हैं, दुनिया कैसे काम करती है, हम किस चीज के केपेबल हैं और हम क्या डिजर्व करती हैं और क्या पॉसिबल है। ये माइंडसेट। ऑथर एक बेबी एलिफेंट की एनालॉजी बयान करते हैं, जो कि एक ग्राउंड में पोल से बंधा होता है। एज अ बेबी एलिफेंट उसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो पोल को पुल कर सके, तो वो इवेंचुअली ट्राई करना छोड़ देता है। जब एलिफेंट ग्रोन अप हो जाता है उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो स्टेक को पुल कर सके, लेकिन वो ट्राई करना छोड़ देता है, क्योंकि उसने एज अ बेबी एलिफेंट यही सीखा था और यही माइंडसेट है। क्विक अपने माइंडसेट को अनलिमिट करने के लिए 3 चीजों के बारे में बताते हैं: टाइप ऑफ जीनियसेस, ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीव्स एंड द 7 लाइज ऑफ लर्निंग। आइए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ जीनियसेस। वो 4 तरह के जीनियसेस को मेंशन करते हैं। डायनेमो जीनियसेस, इनके पास अमेजिंग आइडियाज और क्रिएटिविटी होती है, जैसे कि शेक्सपियर। ब्लेस जीनियसेस, इनके पास लोगों से कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है, जैसे कि ओपरा विनफ्री। टेम्पो जीनियसेस, इन लोगों की एबिलिटी होती है कि ये बिग पिक्चर देखते हैं और अपने कोर्स पर स्टे करते हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला। और स्टील जीनियसेस चीजों की डिटेल्स के बारे में बेहतरीन होती हैं, जैसा कि सर्गे ब्रिन, जो कि को फाउंडर ऑफ गूगल हैं। ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आप लोग ये आइडेंटिफाई करें कि आप किस टाइप के जीनियस हैं और फिर अपनी एबिलिटी को उसके मुताबिक एवेल्युएट करें। आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को 3 स्टेप से ओवरकम करें। पहला स्टेप है कि नेम योर लिमिटिंग बिलीफ। आप जो भी बिलीव करते हैं, जैसा कि आप सोचते हैं कि आपकी कंपनी दूसरे लोगों को पसंद नहीं है या आप इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको आप कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि आई एम नॉट एंजॉयबल टू बी अराउंड। सेकंड स्टेप ये है गेट टू द फैक्ट। आपने ये फोकस नहीं करना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, बल्कि आपने फोकस करना है कि एक्चुअली में क्या हुआ था। जैसा कि आपने किसी ग्रुप में बोलने के लिए कभी बुरा फील किया होगा, लेकिन क्या हुआ? क्या किसी ने आपसे कहा कि आप बोरिंग है? क्या किसी ने कहा कि यहाँ से आप चले जाएं? शायद कभी भी नहीं हुआ होगा। तीसरा स्टेप ये है क्रिएट अ न्यू बिलीफ। आपके लिमिटिंग बिलीव्स में आपने मोस्टली ऑलवेज और नेवर जैसे वर्ड्स यूज किए होंगे, जैसे कि आई कैन नेवर डू वेल इन स्कूल, आई एम ऑलवेज बोरिंग। ये सिर्फ आपके इमोशंस होते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो ऑलवेज या नेवर हो। ये एक एग्जेजरेटेड चीज होती है, इसलिए नया बिलीफ क्रिएट करें, एक्यूरेट बिलीफ जो कि लिमिटिंग बिलीफ को रिप्लेस कर सके, जैसे कि आई डोंट ऑलवेज गेट एन ए, बट व्हेन आई वर्क हार्ड आई इंक्रीज माई चांसेस ऑफ सक्सेस। आई मे नॉट बी द मोस्ट charismatic person, but I am certainly fine enough to be part of a social conversation. The 7 lies of learning. Author word lie को limited ideas entertained के लिए यूज करते हैं। lie नंबर 1 है कि इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं होती है, आप अपनी इंटेलिजेंस को भी ग्रो कर सकते हैं। lie नंबर 2, we only use 10% of our brains, जबकि ऐसा नहीं है, आप अपने ब्रेन को मैक्सिमम पोटेंशियल से यूज कर सकते हैं तमाम बेस्ट पॉसिबल वेज में। lie नंबर 3, मिस्टेक्स आर फेलियर्स, जबकि मिस्टेक्स इस चीज का साइन है कि आप कुछ नया ट्राई कर रही हैं और ये लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। लाई नंबर 4, नॉलेज इज पावर। नॉलेज एक पोटेंशियल पावर है, नॉलेज पर अमल करना चाहिए। नॉलेज जब एक्शन से मिलता है तो पावर बनता है। लाई नंबर 5, लर्निंग न्यू थिंग इज वेरी डिफिकल्ट, जबकि जब आप ये सीख जाते हैं कि सीखना कैसे होता है तो नई चीजें सीखने का चैलेंज इजियर और इंजॉयबल हो जाता है। लाई नंबर 6, द क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पीपल मैटर्स, जबकि ये दूसरे लोगों की जॉब नहीं है कि वो मुझे लाइक, लव या रिस्पेक्ट करें, ये मेरा ही काम है। लाई नंबर 7, जीनियस इज बॉर्न, जबकि ऐसा नहीं है, जीनियस पैदा नहीं होते हैं बल्कि ये डीप प्रैक्टिस से
बनते हैं। अब हम मोटिवेशन को देखते हैं। क्विक मोटिवेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा मकसद जिसकी वजह से कोई एक्शन लिया जाता है, वो एनर्जी जो किसी बिहेवियर के लिए पर्टिकुलर वे में चाहिए होती है, उसको मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन के बारे में भी ऑथर कुछ चीजें बताते हैं, जिसमें द 3 लाइज अबाउट मोटिवेशन, द फॉर्मूला फॉर मोटिवेशन, पर्पस, एनर्जी, स्मॉल सिंपल स्टेप्स एंड फ्लो स्टेट शामिल हैं। द 3 लाइज अबाउट मोटिवेशन। लाइन नंबर 1, मोटिवेशन फिक्स्ड होती है, जबकि ट्रुथ ये है कि आप अपनी मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। लाइन नंबर 2, आपको मोटिवेटेड रहने के लिए उस चीज को एंजॉय करना चाहिए, जबकि ट्रुथ ये है कि आपको मोटिवेटेड रहने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होती है। लाइन नंबर 3, मोटिवेशन या तो होती है या नहीं होती है, जबकि ट्रुथ ये है कि मोटिवेशन को क्रिएट किया जा सकता है। द फॉर्मूला फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन पर्पस, एनर्जी और स्मॉल सिंपल स्टेप्स का कॉम्बिनेशन होती है। हमारे पास एक क्लियर पर्पस होना चाहिए कि हमें एक्ट क्यों करना है, हमारे पास एक्ट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, और फाइनली स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम काम से ओवरवेल्म ना हो। पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करने की जरूरत है और क्यों करने की जरूरत है। एक और तरीका पर्पस को ढूंढने का ये है कि आपकी हायरार्की ऑफ वैल्यूज आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि ऑथर के वैल्यूज लव, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन और एडवेंचर हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली या गोइंग ऑन एन एडवेंचर, वो फैमिली टाइम को पिक करेंगे, क्योंकि लव उनकी हायरार्की में हायर साइड पर है। एनर्जी, जब आपका पर्पस क्लियर हो तो उस पर एक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए ऑथर की मेजर सजेशंस ये हैं। गुड डाइट। स्टडीज शो करती हैं कि गुड डाइट और हेल्दी ब्रेन में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ऑथर के मुताबिक एवोकाडोज, ब्लूबेरीज, ब्रोकली, डार्क चॉकलेट, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैल्मन, टर्मेरिक, वॉलनट्स और वाटर ब्रेन फूड है। एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज भी एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर रोज सिर्फ 10 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज भी बेनिफिट देती है। क्लीन एनवायरनमेंट। एनर्जी के लिए क्लटर फ्री और डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। पीयर्स। अगर आप पैशनेट और हाई एनर्जी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप एनर्जेटिक होंगे। अगर आप पेसिमिस्टिक लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं तो आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी। स्लीप। क्वालिटी स्लीप भी आपकी एनर्जी को अफेक्ट करती है। ऑथर कहते हैं स्लीप बहुत क्रूशियल होती है आपकी ओवरऑल हेल्थ और डेली फंक्शनिंग के लिए। स्मॉल सिंपल स्टेप्स। इवन आपके पास पर्पस भी है और एनर्जी भी है, लेकिन बड़े और डिफिकल्ट टास्क से आप थक सकते हैं, इसलिए स्मॉल सिंपल स्टेप्स लें। स्मॉल स्टेप्स सिंपली वो टाइनीस्ट स्टेप्स हैं जो आपको आपके गोल के क्लोजर करते हैं। फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट तब होती है जब टास्क में इतने डूब जाते हैं कि आप ट्रैक ऑफ टाइम को लूज कर देते हैं। तब एफर्टलेसनेस की सेंस होती है, आप टोटली फोकस होते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब कोई फ्लो स्टेट को अचीव कर लेता है तो वो हाईली मोटिवेटेड होता है। फ्लो स्टेट की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट, स्ट्रगल, जब आप स्टार्ट करते हैं और कंसंट्रेट करना चाहते हैं। सेकंड स्टेज इज रिलैक्सेशन, जब आप टास्क में रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेज फ्लो है, जब आप इंटेंसली फोकस्ड एक्सपीरियंस करते हैं। लास्ट स्टेज फ्लो की कंसोलिडेशन है, जब आप हर टास्क को जो आपने फ्लो स्टेट में अकॉम्प्लिश किया होता है उसको कंसोलिडेट करते हैं।